गाड़ी ले लूंगा। वही है कि ऐसा हो गया है, बस दिमाग दिल पे मत लो, दिल पे मत लो। दिल पे लोगे तो काम नहीं चलेगा। पूरी लिस्ट है मेरे पास। इस आदमी से तो क्या क्या अब तक घोटाले, क्या क्या इसने ऐसी ओछी हरकतें कर रखी हैं, क्या क्या अब तक घोटाले, क्या क्या इसने ऐसी ओछी हरकतें कर रखी हैं। ये झूठ की इंतहा देखो भाई। मैं बताता हूँ सत्येंद्र जैन पे क्या केस है, बताओ। केजरीवाल के। हाँ। इसके मैं पॉइंट्स नोट करता हूँ डेली। 10 मिनट बैठ के ना, एक पूरी मेरे ख्याल कम से कम मुझे 200-250 पॉइंट्स होंगे कि क्या क्या अब तक घोटाले, क्या क्या इसने ऐसी ओछी हरकतें कर रखी हैं। पूरी लिस्ट है मेरे पास। इस आदमी से तो वही है कि ऐसा हो गया है, बस दिमाग दिल पे मत लो, दिल पे मत लो। दिल पे लोगे तो काम नहीं चलेगा। बग्गा केस में इनकी पूरा केस ही हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। अच्छा, ये सब इलीगल किया था। कह तो लो, सत्ता आते ही उसका सबसे पहले इसने क्या प्रयोग किया था भाई, पुलिस हाथ में आते ही सबसे पहले बग्गा के यहाँ भेजो, कुमार विश्वास के यहाँ भेजो। कितना महान काम किया है ना। बंगला चाहिए था, मतलब वो सारी चीजें तो जनता के दिमाग से निकल ही गई ना। अब तो 28 करोड़ रुपए की रेनोवेशन करवा रहे हैं अपने बंगले में। इसे पता मैं नहीं रहना है अभी 10-15 साल, तो मैं हिलता नहीं हूँ, तो अच्छे से बढ़िया से इसे करवा के तो रहूँ। बंगला ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, ये तो पुरानी बात हो गई। वो नहीं लूंगा, टेंशन। वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो जैसे जेल में पकड़ा गया वीआईपी वाला हिसाब किताब सब, तो ये तो वीआईपी है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट है। ये देखो एक ये झूठ की इंतहा देखो भाई। मतलब इससे आदमी सीख सकता है कि तुम्हें आंखों में मिर्ची डाल के कैसे तुम्हें झूठ बोलना है। कौन कर रहा है? फिजियोथेरेपी देखो कौन कर रहा था, वो भी बेटी का। पहले दिन तो बता दिया था ये फिजियोथेरेपिस्ट है, मनीष सिसोदिया ने फिजियोथेरेपिस्ट आया हुआ जी। और मैं एक ऐसी चीज है जिसपे किसी का पॉइंट मतलब ध्यान गया ही नहीं है, ना किसी पार्टी का गया ना किसी। जेल का एक सबसे बड़ा नियम होता है, कैदी का जो डोर है कभी भी खुला नहीं रह सकता, कभी भी उसका हमेशा लॉक रहेगा। अगर किसी को निकाला भी जाता है ना, फौरन ताला खोला जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है फौरन लॉक। इसका 24 घंटे डोर खुला होगा। जेल मैनुअल का सबसे बड़ा उल्लंघन ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी वीडियो जज साहब ने देख ली है, और तब देखो तब एक्शन ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ एक्शन। और फिर ये कहते हैं जी ईडी और सारा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। मेरे को चोर कहा जा रहा है, उसे कोर्ट से कहा जा रहा है इसे रोको। सुनो, चोर क्यों कहा जा रहा है? ये सारे घोटाले देखो। केजरीवाल की एक है, उसने अपने किसी भी, ना उसके पार्षद के पास कोई ताकत है ना उसके विधायक के पास कोई ताकत है। तुम इनके किसी विधायक पार्षद के पास चले जाओ, उस पर कोई ताकत नहीं है, वो हाथ खड़े कर देगा, कोई काम नहीं कर सकता। इसने सिर्फ अपनी सारी पावर अपने पास रखी है, या इसके जो 2-3 जो इसके सारे इसके करता धरता जो सब इसको मालूम है कि इसके सारे कच्चे चिट्ठे कहाँ क्या क्या है, जिनके सामने नंगा है। इसने मिनिस्ट्री कोई नहीं लिया आज तक। हाँ, कोई पद नहीं है, साइन कोई सिग्नेचर नहीं। गोपाल राय भी है। अदरवाइज इसके किसी पार्षद के हाथ में, किसी विधायक के हाथ में कोई ताकत नहीं है। कोई काम कराने चले जाओ, कोई अफसर तक उनकी सुनता नहीं, उन्हें पता है कुछ कर नहीं सकता। उसने इन्हें पावर ही नहीं दे रखी। बस ये सत्येंद्र जैन हो गया, संजय सिंह हो गया, मनीष सिसोदिया हो गया, यही लोग हैं जो इसके चमचे भी हैं, इसके राजदार हैं। और एक चीज और नोट की, एक चीज, अब ये सारे जो इसके फेवरेट हैं या जो चाहने वाले जो सपोर्टर हैं, वो इस वीआईपी जो सेवा मिल रही है जेल में, उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी तुम्हारा अमित शाह को अरेस्ट किया था, उसने भी लिया था, उसको तो हाईलाइट कर रहे हैं कि वो अमित शाह ने लिया था, जबकि वो अमित शाह किस लिए किया था और ये किस लिए किया है, जमीन आसमान का फर्क है उसके लिए। ठीक, दूसरा, उसने जाते ही रिजाइन दे दिया था पद से, उस बात को नहीं कह रहे साले, उसने तो रिजाइन दे दिया था, तेरे से तो रिजाइन भी नहीं हुआ। आज 6 महीने हो गए। मैं कहता हूँ इनके ऊपर फर्जी केस डाल दिए, सब कुछ फर्जी कर दिया। चलो तुम्हारी सारी बातें मान ली, कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा? वो तो अपने साथ देगा भाई कोर्ट तो पहली हियरिंग में बेल देता था अगर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं होते। और ये वो लोग हैं जिनके साथ एक पूरी लीगल टीम चलती है, वो तुम्हें बेल नहीं दिलवा पा रही, इसका मतलब कितने स्ट्रॉन्ग सबूत है तुम्हारे खिलाफ। अरे आज ही जैसे स्टेटमेंट दिए इसने, कल दिए शायद, कि भाई ये सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। अरे ना उसको अरेस्ट किया, ना उसके ऊपर कोई आरोप अभी लगा है, जांच हो रही है, उसी में पहले ही अरेस्ट करेंगे। चार्जशीट चलती है और इसकी चार्जशीट चलनी है, ये बस इलेक्शन हो जाए। अरे कुछ भी है, मतलब पहले ही अरेस्ट से पहले आके गीत गा रहा है कि जी अरेस्ट करेंगे, झूठ उनकी अरेस्ट करेंगे। चल रही है। और देखो जी अब नहीं किया, कुछ नहीं मिला भी मतलब अपने आप ही हर झूठ के अलावा कुछ नहीं है बस।
नहीं समझ पब्लिक वोट दे रही है, फ्री भी चाहिए सबको। मेरा बिजली का बिल यार 200 यूनिट से कम का, हाँ कम आ रहा है, लाओ। किसको मिल रहा है फ्री? हर एक को नहीं मिल रहा सर। जहाँ पे आप 400 तक है ना, 200 जहाँ पर जो रियल में लो क्लास है ना, जो काम करने वाले जो शहर में रह रहे हैं, 4-4 एक कमरों में फ्लैट में, वो सब दे रहे हैं। उनसे जाके पूछो आप, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है। हमारा तुम्हारा नहीं वो हमारा तुम्हारा तो ये है कि अगर इंडिविजुअल रह रहे हैं, और कई तो है कि काम छोड़ के इसी पे लगे रहते हैं कि देखो मेंटेन करो इसको, ऊपर ना जंप कर जाए। और भाई साहब ये सारी चीजें छोड़ो, और एक बात कह रहा हूँ, फिर भी ध्यान में तो रहता है। देखो जो इस चीज का रहता है, ध्यान रखता है कि हमारे तो 50-50 हज़ार में महीने के बिल आ गया, आज भी आ रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात आप ये बताओ कि 2000 रुपये इसने मास्क के चलाने का लिया, पूरे हिंदुस्तान में किसने लिया? किसी स्टेट ने लिया हो तो बता दो। और इसने टारगेट डेट लिए कि नहीं लिए, ये भी आप बता दो। इसने सिर्फ वही पकड़े जो मिडिल क्लास थे। जैसे पता है कि कई पार्टियां इससे कहाँ मार खा रही हैं, वो प्रचार के मामले में इससे मार खा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे नहीं, खैर पोल पट्टी तो इसकी पब्लिक के सामने आ चुकी है। देखो कल आप भी पसंद कर रहे थे इसको, और आज आप भी पसंद, तो ये सारी चीजें मीडिया का ही खेल है। इसके सारी चीजें सामने तो आ गई। एक मोहल्ला क्लिनिक है क्या? व्हाट इज मोहल्ला? साले 2 तर पहले लगा के तूने उसमें वो यार ये बताओ, जहाँ और आयुष्मान योजना जो चली है भाई, तुम्हारा 5 लाख तक का तुम्हारा सारा इलाज, वो उसके मुकाबले ना ये अभी मोहल्ला क्लिनिक को वो प्रचार ही तो है ना कि ये इतनी ऊपर ले जाके इसने दिखा दिया। मोहल्ला क्लिनिक का तो इतने से कंसेप्ट है। आप ये देख लो, नॉर्मल वैक्सीन लग रही थी, इंजेक्शन जो स्कूलों में लगे वो तक नहीं लग पाया उसमें। अब मोहल्ला क्लिनिक आप देख लो क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी। नहीं दिखा पाए ना, तो फिर क्या दिखा नहीं पाए उस चीज को। क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है उसकी। मैं कहता रहा हूँ स्कूलों का इसने क्या किया जी, कमरे बनवा दिए, अपने लोगों को ठेके दे दिए, उसमें भी कमीशनें खाली मोटी मोटी। शीला दीक्षित के जाने के बाद दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। कह रहा हूँ आज पूछता फिरता है जब भी कोई मीडिया आती है जो कि भैया सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप है, क्या केस है, बताओ। मैं बताता हूँ। नहीं तो इससे पूछे ना कोई कि तूने शीला दीक्षित पे इतने केस लगाए थे, तूने कितना क्या कुछ कर लिया, तूने क्या कर लिया? मैं बताता हूँ सत्येंद्र जैन पे क्या केस है। बताओ। सत्येंद्र जैन ने कंपनियां खोली, ठीक है जी। उसमें हर कंपनी का है, जो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो उसमें शेयर्स होते हैं। उसकी कंपनियां कुछ नहीं करती, वेली कंपनियां फिजूल की खुली हुई हैं। अब उसने कई लोगों से अपनी कंपनियों के जो 10 रुपए की शेयर वैल्यू होती है उसे 1000 रुपए में खरीदवा दिया। उस कंपनी का वर्थ कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसी पैसे को, अब ये क्या हुआ, उसके जो 10 रुपए वाली चीज़ है उसकी 1000 रुपए की वाइट हो गई। अपने लोगों को उसने कैश में पैसा देकर, ठीक है, कि भाई तुम ये मेरी कंपनी के ये शेयर्स खरीद लो। मेरी 1000 रुपए वाली चीज़ जो है, सॉरी 10 रुपए वाली चीज़ जो है हमने 1000 रुपए की खरीद ली, ठीक है जी। वो उसने अपना सारा पैसा किया वाइट, उन पैसों से उसने खरीदी है प्रॉपर्टीज। तेरी कंपनी ना कुछ कर रही है, ना किसी वर्किंग में है, तो ऐसा वो क्या काम कर दिया भाई जो तेरी 10 रुपए की साला जिसके शेयर वैल्यू 1000 रुपए में बिक रही है? वो रिलायंस हो गई क्या? वो नहीं, रिलायंस हो गई, वो अडानी की कंपनी हो गई। कर क्या रही है, उनकी वर्किंग क्या है, क्या पावर प्लांट लगा रखे हैं उन्होंने, किस फील्ड में है वो तो बता दें। इसने अपना ही ब्लैक मनी इस तरीके से इसने वाइड कर दिया और फिर उस सारे पैसे को इसने प्रॉपर्टीज में लगाया। ये है इसका सारा घोटाला। Thank you so much, sir, for coming. It was so nice that you shared so much, such internal talks with us. We are so privileged and so thankful for both of you to come here. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी में कैसे गोल गोल घुमा के बोल रहे हैं कि इंटरव्यू खत्म हो गया है।